समाजवादी पार्टी के बारे में चूंकि टिप्पणी नहीं करता, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट अपना दिया यहाँ पे, वो पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़ चुके थे यहाँ पे और 37 वोट उन्होंने पाया था। अब कितना वादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। और नाथूपुर की जो समस्या है हमने आपके सामने साझा किया, ये समझ में आता है कि जो जनता, जो प्रधानी चुनाव हुई थी, वो प्रधानी चुनाव में साफ तौर पे जो जनता आरोप लगा रही है वो साक्षात नजर आ रहा है। मुर्गे दारू की चुनाव लगातार सिलसिलेवार है, हम घटना स्थल पे जा रहे हैं और दिखा रहे हैं, हर एक चीजों को बारीकी से तस्वीरों को साझा कर लेते हैं। जनता के बीच आप जा रहे हैं, जीतने के बाद भी जाएंगे या फिर वही एसी वाले कमरे में सो जाएंगे? पहले तो बता दूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं सेवक हूं। जीतने के बाद या जीतने से पहले एक नेता यही कहते हैं कि हम एक सेवक है, लेकिन वो नेता होते, अगर आप सेवक होते तो चुनाव क्यों लड़ते? सेवा करने के लिए मुझे कुछ न कुछ पद चाहिए। बिना किसी पद पर रहकर मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पद इसलिए लड़ रहा हूं कि पद मुझे मिल जाएगा, ताकि मैं उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ सकूं, अपनी बातों को सरकार के समक्ष या सरकार के विपक्ष रख सकूं। जनता की बात नेताजी के साथ आ चुके हैं वार्ड नंबर 42 में। ये जो आप जनसंख्या देख रहे हैं, ये एक निर्दलीय प्रत्याशी का है और ये आनंद पटेल है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे, टिकट तो कटी गई है। मुस्कुराहट है चेहरे पे। आनंद पटेल जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में थे, समाज सेवी भी थे, आपका नाम तो बड़ा चल रहा था टिकट की। जी, चर्चा लोगों के बीच में थी और मैं मजबूत दावेदार भी था। अब किन्हीं कारणवश मेरा टिकट कट गया है तो दुख थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं है। जनता का सहयोग मिल रहा है। मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आया हूं और सेवा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी की जरूरत पड़ती है। निर्दल प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। उसकी रणनीति जो है इस बार ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की, कैसे चुनौती में सामना करेंगे? अभी तो मैं चुनाव के लेके बात करूंगा और ट्रिपल इंजन के लेके बात अभी नहीं कर सकते हम लोग हैं, क्योंकि नहीं ट्रिपल इंजन, बिकॉज ये जो ट्रिपल इंजन की जो तैयारियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव पे ही हो रही है। तो हम मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं आपसे नेताजी, कैसे देखते हैं, कितनी चुनौतियां देखते हैं? हम तो चाहते हैं कि हम किसी पार्टी के लेकर इस तरह की टिप्पणी मीडिया पर न करें तो अच्छा, क्योंकि हमें सबका साथ चाहिए और जनता का विश्वास अगर मेरे साथ है तो वो मुझे जिता के दिखा दे कि हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में किसी पार्टी से नहीं होने की वजह भी चुनाव जीत सकते हैं। आखिर ऐसे क्या कारण आ गई कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी टिकट काट दी गई? क्योंकि इन दिनों जो टिकट के सिलसिलेवार चल रहे थे तो दो चीजें सामने आ रही थी। एक आ रही थी आपकी संघ की बात और एक पार्टी की बात, दोनों की टकरार देखी जा रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों को टिकट कटी है, उसी में आप भी हैं। इसके पीछे का राज बता दीजिए। जी, अब राज तो पूरा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें लगता है कि सिद्धांतों का जो भी निर्णय रहा है मैं स्वीकार करता हूँ चीज़ को, या हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी रह गई हो जो पार्टी हमको टिकट नहीं दी है, क्योंकि पार्टी टिकट दी होगी तो जिनको दी है विश्वास करके दी होगी। अब मैं अपना विश्वास दिखाना चाहता हूँ कि मैं पार्टी के प्रति या जनता के प्रति कितना निष्ठावान हूँ, कर्मठ हूँ। ये हमारी जनता हमको चुनाव जिता के ये सिद्ध कर देगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कितने सालों का सफर रहा आपका भारतीय जनता पार्टी में? जी, सफर हमारा लगभग 14 से मैं जुड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी में। जब माननीय मोदी जी यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ज्वाइन की थी और तब से पार्टी का झंडा ढो रहा था मैं और पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहा था। तो शायद मेरे कुछ कार्यों में कमी रह गई जो पार्टी हमको इस विश्वास पर अभी तक टिकट नहीं दी। नया वार्ड आया है, कितनी समस्याएं देखने को मिल रही है आपको? आप जन जन तक जब जा रहे हैं तो आपको क्या समस्या देखने को मिल रहा है? चूँकि हम लोग का जो वार्ड बना है, पहले गाँव था, वो ग्राम प्रधान लोग हमारे गाँव में बिल्कुल काम नहीं किए। 5 साल जनता को ऐसे ही गुमराह करके अपना समय बिता दिए। तो हमारे यहाँ नाली की समस्या है, सड़क भी हमारे यहाँ बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं हमारे यहाँ है, न विद्यालय हमारे यहाँ बने हुए हैं। मतलब समस्याएं गिनाएंगे तो लगभग आधे घंटे का टाइम लग जाएगा गिनाने में, समस्याएं इतने हमारे यहाँ हैं। इसलिए मैंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि जो समस्याएं हैं उसको हम जनता द्वारा चुन के समस्या का समाधान कर दें, ताकि समस्या लगभग समाप्त कर दूं। आपके इस वार्ड में नाथूपुर आता है, चुरामनपुर आता है, हम लोग भी गए नाथूपुर में। नाथूपुर के जो हालात है वो बड़ा गंभीर नजर आ रहा है, ऐसी बताई जा रही है। प्रधान वहां के सोया करते थे, कोई काम नहीं किया करते। चूँकि प्रधान जी के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी का निंदा नहीं कर सकता हूँ। प्रधान जी को मैं व्यक्तिगत वोट देख के या समर्थन देख के मैंने उनको प्रधान बना दिया। हम लोग को सहयोग से प्रधान बन गए वो, और प्रधान बनने के बाद हमारा गाँव आगे जाने के बजाय 5 साल पीछे चला गया। शायद उनके अंदर अनुभव कमी रह गई। हम लोगों ने सहयोग पूरा किया उनको, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रहे और पुनः एक बार फिर वो आवेदन किए हैं इस नगर निकाय चुनाव में कि उनको जनता चुनाव चुने। अगर वो काम किए होते तो उनको आज ये प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ आवेदन करते हैं, हम लोग उनके लिए प्रचार करते हैं। उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए आज वो इस गर्मी में भी जगह जगह जाके हाथ पैर जोड़ के लोग वोट मांग रहे हैं। तो कितना काम किए हैं जनता बता सकती है। नेताजी, लगातार हम लोग जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं, हमारा शो भी चल रहा है जनता की बात नेताजी के साथ। जनता का तमाम सवालात हैं जिसकी जवाब नेता लोग नहीं दे पा रहे हैं। जनता का साफ तौर पे कहना है मुर्गे दारू का जो चुनाव है वो सिलसिलेवार तरीके से जारी है। क्या कहना चाहेंगे आप भी करा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, पब्लिक है, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी समर्थक हैं मतलब बिना स्वार्थ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना लगा के खर्चा
पैसा हमारे साथ जुड़े हुए रात दिन मेरे साथ चल रहे हैं और ये भी कहते हैं कि भैया आप चुनाव लड़िए, आप चूँकि समाज सेवी हैं, हम लोग अपना लगा के तन मन धन से आपके साथ रह के आपको चुनाव जितवा के सिद्ध कर देंगे कि चुनाव में दारू मुर्गा से ही नहीं सब कुछ होता है, एक ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है। ये जो गांव है, ये जो वार्डे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। कैसे लड़ने वाले हैं, क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? भाजपा का गढ़ तो आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन मुझे हमारे हिसाब से नहीं है, ऐसी जनता कहती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ा बताती है नेताजी। भाजपा का रही तो उसका कि भाई उनका आंकड़ा सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं और सभी पार्टी के लोग विचारधारा रखते हैं यहाँ पे हैं। मैं चूंकि निर्दल हूँ, मैं सबके बीच में जाके देख रहा हूँ कि सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। ऐसा नहीं कहीं मिल रहा है कि नहीं ये भाजपा का गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है। यहाँ ईमानदारी का गढ़ है। यहाँ पे जो ईमानदार व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है उसके साथ समर्थन मिल रहा है। जैसा कि मैं प्रमाणित हूँ आपके सामने, मुझे सबका सहयोग, सबका प्यार मिल रहा है। विपक्ष में किसी को देखते हैं, क्योंकि तमाम नेता तो अपने दावे ठोकते नजर आ रहे हैं कि नहीं बस मैं ही हूं और कोई भी नहीं है विपक्ष में, तो चुनाव किससे लड़ेंगे? विपक्ष में कैसे लोग वादा करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जनता के सामने कह के नहीं करके प्रूव कर दूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूं और करके दिखा दूंगा लोगों को। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका प्रथम दृष्टिया क्या कार्य होने वाला है? सबसे पहले तो हमारे इस वार्ड की समस्या जल निकासी की है। जल निकासी बिल्कुल नाथूपुर, मड़ौली और चुनावपुर में एकदम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं हैं। तो पहली वरीयता मेरी होगी कि मैं चुनाव जीतने के बाद जो जल की समस्या, निकासी की समस्या है, वो प्रथम ग्रहण कराया जाएगा। नेताजी, एक और सवाल है हमारे जहन में। हालांकि जो जितने भी 100 वार्ड हैं उसमें हमने सर्वे किया, सर्वे के दौरान जिसकी टिकट कटी है भारतीय जनता पार्टी से, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि विधायक जी लोगों की पैसे की बात आ गई थी बीच में, इसकी वजह से टिकट कट गई। नहीं, इस तरह की मुझे जानकारी नहीं कि पैसों को लेकर हुआ था, और मैं कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ ना कंडीशन आई हुई थी, ना मुझसे डिमांड किया गया था। और मैंने पार्टी के आदेश से मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे उस योग नहीं समझा है, कोई बात नहीं है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं ईमानदारी से आपके साथ लगा हुआ था और जनता का प्यार लेकर मैं आपके सामने प्रूव कर दूंगा कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो आप निर्दलीय में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी को पीछे पीछे सपोर्ट करेंगे और बाकी विपक्षियों को हराने का साजिश रचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ मेरे विचार में नहीं है, क्योंकि जो लोग हमको चुनाव लड़ रहे हैं मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं। चुनाव जीतने के बाद जो इनका निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। वो जहां इस वार्ड में समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर ले तो आप भी जा रहे हैं जन जन तक, समाजवादी पार्टी का क्या हाल है? क्योंकि वो भी तो कह रहे हैं इस वार्ड में इस बार सफाया कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल एकदम खिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में चूंकि टिप्पणी नहीं करता, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट अपना दिया यहाँ पे, वो पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़ चुके थे यहाँ पे और 37 वोट उन्होंने पाया था। अब कितना वादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो 37 वोट बता रहा है। नेताजी, अगर आप जनता के बीच जाते हैं तो मूल रूप से जो समस्याएं देखने को मिलती है, हालांकि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो एक ही सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं, सीवर की समस्या आ रही है, सीवर की समस्या आ रही है, लेकिन विधवा पेंशन का भी ये समस्या देखने को मिल रहा है, इस पर कोई बातें नहीं कर रहा। नहीं, हम तो समस्याएं बहुत, हमने कहा ना कि समस्या गिनाएंगे तो करीब आधा घंटा लग जाएगा हम लोग। जो बड़ी समस्या है जिसका समाधान हम लोग करना है, पहले तो नाली की समस्या है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सरकार की योजना है। मुझे पता है कि लोगों में समस्याएं हैं। हम किसी पद पर न रहते हुए भी हम अभी अपने नाथूपुर गांव में लगभग 30 से 35 महिलाओं का पुनः चालू करवा दिए, बंद हो गया था। तो जो भी हमारे पास इस तरह की समस्या लेके आ रहा है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब चीज़ों को आगे करके करवा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल लेते हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, जीतने के बाद भी जाएंगे या फिर वही एसी वाले कमरे में सो जाएंगे? पहले तो बता दूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं सेवक हूं। जीतने के बाद या जीतने से पहले एक नेता यही कहते हैं कि हम एक सेवक है, लेकिन वो नेता होते, अगर आप सेवक होते तो चुनाव क्यों लड़ते? सेवा करने के लिए मुझे कुछ न कुछ एक पद चाहिए। बिना किसी पद पर रह के मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पद इसलिए लड़ रहा हूं कि एक पद मुझे मिल जाएगा ताकि मैं उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ सकूं, अपनी बातों को सरकार के समक्ष या सरकार के विपक्ष रख सकूं, जनता की सेवा कर सकूं। वार्ड नंबर 42 में जीतने के बाद आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि वार्ड नंबर 42 मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो परिवार से कोई दूर नहीं रह सकता है, ना मैं रह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आनंद पटेल है, वार्ड नंबर 42 के सिलसिलेवार जो वो कहीं ना कहीं नाथूपुर में भी सर्वे के दौरान हम लोगों ने देखा, जो हमारी सोच चल रही है वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जाने के बाद देखा जा रहा है कि किस तरह से जनता की जो समस्याएं हैं वो नजर आ रही है, रूबरू हो रहे हैं। और नाथूपुर की जो समस्याएं हमने आपके सामने साझा किया, ये समझ में आता है कि जो जनता, जो प्रधानी चुनाव हुई थी, वो प्रधानी चुनाव में साफ तौर पे जो जनता आरोप लगा रही है वो साक्षात नजर आ रहा है। मुर्गे दारू की चुनाव लगातार सिलसिलेवार है, हम घटना स्थल पे जा रहे हैं और दिखा रहे हैं, हर एक चीजों को बारीकी से, तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। तो तमाम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरह से नेता लोग को चुनना है और ये जो आरोप आप लोग का लगता आ रहा है
क्या यह सिद्ध होने वाला है, यह सही होने वाला है? तो वार्ड नंबर 42 की क्या हालात होने वाली है? नाराज प्रत्याशी हैं, खुलकर नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि क्या कुछ कारण था। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।